नमस्ते दोस्तों, संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल में मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास संस्कृत के जो प्रथम पाठ है तपोवने ब्रह्मचारी प्रथम पाठ। आज उसके बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पर मैं संस्कृत का जो बुक में जो दिया हुआ है पाठ उसको लाया हूँ। ये पाठ में सबसे पहले पाठ के बारे में कुछ हिंदी में लिखा हुआ है जो कि किताब से ही है। उसके बाद जो आपका पाठ है संस्कृत में वो दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है। यह जो है पूरे एक नाटक है। इस तरह से पूरा एक पाठ दिया है। मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के फ़ोटो लेकर के अपने किताब से इसका एक PDF बनाया हूँ। आप इसको देख लीजिए। इसका हिंदी का PDF मैंने अपने से खुद से तैयार किया है। उसी के माध्यम से आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और अच्छा से समझेंगे। यहाँ बस इतना ही। यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मैंने इससे संबंधित जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में, मैं उस क्वेश्चन को लाया हूँ। इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। पहले हम आज का टॉपिक पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं जिस चैप्टर का नाम है तपोवने ब्रह्मचारी। इस चैप्टर को पहले पढ़ लेते हैं। हिंदी में जो समरी लाए हैं पहले उसको पढ़ लेते, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए हिंदी के समरी को देखते हैं। और हाँ, इस पाठ में कुछ श्लोक भी दिए गए हैं। उन श्लोकों को ध्यान में रखना है क्योंकि बिहार बोर्ड से 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन पूछता है। मैं उस श्लोकों को बताऊंगा यहाँ पर, जैसे कि ये श्लोक हो गया और इसका हिंदी भी बताऊंगा। बिल्कुल अच्छे तरह से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। चलिए समरी की तरफ चलते हैं। यह है चैप्टर का पूरा समरी, तपोवने ब्रह्मचारी चैप्टर का पूरा समरी, जिसको मैंने हिंदी में लिखा है। वहाँ पर किताब में संस्कृत में दिया हुआ है, लेकिन हम इसको हिंदी में पूरा लिख करके लाए हैं। इसको अच्छा से समझते हैं। सबसे पहले पाठ लेखक परिचय, यानी कि लेखक के बारे में जान लेते हैं कि पाठ को लिखा कौन है। तो कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ भास रचित स्वप्नवासवादत नाटक के प्रथम अंग से संकलित है। यानी कि ये जो चैप्टर है तपोवने ब्रह्मचारी, इनके लेखक है महर्षि भास, महाकवि भास। यह चैप्टर स्वप्नवासवदत नामक नाटक के प्रथम अंक से संकलित है। भास ने अभी तक 13 नाटक लिखे हैं। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि भास के कितने नाटक अभी तक मिले हैं। तो 13 नाटक याद रखिएगा, इसको कहीं लिख लीजिएगा। महाकवि भास संस्कृत साहित्य के सबसे प्राचीनतम नाट्यकार हैं। स्वप्नवासवदत महाकवि भास द्वारा लिखे नाटकों में सर्वोत्तम है। अब हम इस पाठ के बारे में जानते हैं। पाठ परिचय, ये तो हुआ लेखक परिचय। अब पाठ परिचय। पाठ परिचय में यह है कि यह पाठ नाटक पर आधारित है, इसलिए इस पाठ में अनेकों कलाकार हैं जिनका परिचय नीचे दिया हुआ है। यानी कि पूरे नाटक पर बेसिस है। तो नाटक में तो कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि कैरेक्टर इसमें दिया है। पहला है राजा। इस नाटक में जो राजा है उनका नाम है उदयन, जिन्हें वत्सराज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद महारानी यानी उदयन की पत्नी वासवदत्ता, जो अवंती राजकुमारी थी। उसके बाद एक मंत्री है जिसका नाम योगंध रायन था, जो कि उदयन का मंत्री था, राजा उदयन का मंत्री था। उसके बाद एक ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी एक छात्र था, संस्कृत का छात्र था, जो राजगृह से आया था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है सीधा कि ब्रह्मचारी कहाँ से आया था, तो राजगृह से। उसके बाद पद्मावती मगध की राजकुमारी थी। उसके बाद सेवक मतलब कि इस नाटक में कुछ सेवक हैं, जैसे कंचुकीय, चेटी, इस तरह से। अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने लेखक परिचय देख लिया। उसके बाद इस पाठ के बारे में, नाटक के बारे में थोड़ा देख लिया। अब हम लोग पाठ के बारे में देखते हैं, पाठ पर क्या दिया हुआ है। तो हमारा जो पाठ है शुरुआत होता है दृश्य, यानी कि नाटक है तो दृश्य दिखाता है। तब ब्रह्मचारी प्रवेश करता है, यानी कि ब्रह्मचारी तपोवन में प्रवेश करता है। ब्रह्मचारी कहता है ऊपर देखकर, दोपहर हो गई है, मैं बहुत थक गया हूँ, अब किसी स्थान पर विश्राम करूँ। चारों ओर घूमकर, ठीक है देखता हूँ, चारों ओर तपोवन ही है। वो देखता है कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है, पेड़ ही पेड़ है, पौधे हैं।
दोपहर का समय हो गया था, वह बहुत थक गया था, चलते चलते आ रहा था, इसके कारण थक गया था। कहता है कि देखता हूँ चारों ओर तपोवन ही है, क्यों कहता है ऐसा? तो इसी समय एक श्लोक आता है, विस्रवद्यम हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागत प्रत्ययाः वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धवीटपाः सर्वे दया रक्षिताः भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवतयो दिशो निःसन्दिग्धमिदं तपोवन्यम धूमोहि बहवाश्रयः। यानी कि इसका अर्थ भी दिया हुआ है, आप इस श्लोक को अच्छा से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और इसका हिंदी अर्थ को भी, क्योंकि बिहार बोर्ड सीधा इसको 5 नंबर में पूछता है। हिंदी दिया हुआ है, अर्थ दिया हुआ है कि हिरण बिना डर के घूम रहे हैं, पेड़ फल फूल से लदे हैं, सभी प्राणी दया से पालित है, गायों के झुंड दिखाई देते हैं, यह निश्चित ही तपोवन है, क्योंकि धुआं यानी यज्ञ का धुआं भी कहीं से उठ रहा था, दूर से दिख रहा है। इतना सोच करके अब आगे बढ़ता है। इतना सब देखने के बाद कहता है कि चलो अंदर चल के देखते हैं। चलो अंदर प्रवेश करता हूँ। प्रवेश करके यानी कि अंदर प्रवेश करता है जंगल के अंदर। अरे यहाँ कोई आश्रम है, आश्रम के विपरीत व्यक्ति है। वहाँ देखता है कि कोई सामान्य व्यक्ति है, तो उसको लगता है कि आश्रम के विपरीत व्यक्ति है। गौर से देखकर या शायद कोई तपस्वी है, इसके पास जाने में कोई हर्ज नहीं। कहता है कि कोई तपस्वी शायद दिख रहा है, इसके पास जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये हमको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। अरे यहाँ स्त्रियां ही है, यानी कि वहाँ पर स्त्री भी थी। तो बोलता है कि अरे यहाँ पर तो स्त्री भी है। आप आगे देखते हैं। अब दूसरा कैरेक्टर आता है जिसका नाम है कांचुकिया, जो कि एक सेवक था, द्वारपाल था। द्वारपाल बोलता है, भाई निर्भय होकर अंदर आइए, आश्रम तो सभी के लिए सार्वजनिक स्थल है। इससे पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ब्राह्मण जो था, जो ब्रह्मचारी था, वह तपोवन तक आया कैसे। तो इसका शुरुआत होता है कि एक राजा हैं जिनका नाम हमने ऊपर देखा है उदयन। उदयन की जो रानी है वासवदत्ता, वो उनकी प्रेम में इतना पागल हो गए थे कि राज्य की देख रेख सब भुला गए थे। वो अपनी पत्नी के साथ हमेशा रहते थे, राज्य के किसी भी काम में भाग नहीं लेते थे। इसी का फायदा उठाकर शत्रु देश ने उनके देश पर आक्रमण किया और कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया। यह सब उनके मंत्री योगंधरायन, ये सब मंत्री, जो उदयन का जो मंत्री था योगंधरायन, उससे यह सब देखा नहीं जाता है। और वह एक दिन वासवदत्ता से अकेले में मिलकर वासवदत्ता को कुछ बताता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, महाराज उदयन प्रजा की देखभाल, राज की देखभाल में असमर्थ हैं, वो अच्छे से देख नहीं रहे हैं प्रजा को, राज्य को। इसके कारण शत्रु देश हम पर आक्रमण कर रहा है। और वासवदत्ता को समझाते हैं कि वो आपके प्रेम में इतना पागल हो गए हैं कि उनको राज्य दिख ही नहीं रहा है। इसके कारण यदि राजा को फिर से पहले की स्थिति में लाना है तो आपको यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा। रानी वासवदत्ता भी मान जाती है उदयन की बात। उदयन क्या करता है कि एक बात उनको बताता है, कि अपना प्लान समझाता है उनको। प्लान क्या था कि वासवदत्ता को कहता है कि आप महाराज उदयन से कहिएगा कि अखेट के लिए वन में जाने के लिए, और उसके बाद हम लोग यहाँ से भाग चलेंगे। राजा उदयन को महारानी वासवदत्ता एक दिन कहती है कि आप आखेट के लिए वन में जाइए, उनको भेज देती है। और जब राजा उदयन आखेट के लिए वन में जाते हैं, उसी समय योगंधरायन वासवदत्ता के साथ उस राज्य से भाग जाते हैं और राज्य में अफवाह फैला देते हैं कि एक छोटी सी घर में आग लगने के कारण उसमें महारानी वासवदत्ता और जल गई है, और उनको बचाने गए योगंधरायन भी उसमें जल करके मर गए हैं। ये झूठ फैला करके वासवदत्ता और योगंधरायन भाग जाते हैं और भाग करके पहुंचते हैं उसी पद्मावती के पास, मगध की राजकुमारी पद्मावती के पास, उसी आश्रम में
उसी आश्रम में। ये यहाँ तक बात समझ में आया। उसके बाद ये है कि उसी उदयन के राज्य में ही एक लवानक नाम का गांव है। लवानक नाम के गांव में जो ब्रह्मचारी है, शास्त्र का पाठ पढ़ने आया था, शास्त्र की पढ़ाई के लिए आया था। लेकिन वहाँ पर अच्छी से पढ़ाई नहीं होने के कारण वह वहाँ से चला आया और चलते चलते तपोवन में पहुँचा है, जहाँ का दृश्य हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और तपोवन में प्रवेश करता है, जहाँ जैसे कि हम लोग देखे हैं। अब तपोवन के अंदर आ रहा है, तब कांचुकिया उससे, जो आश्रम का द्वारपाल था, आश्रम के द्वार पर खड़ा रह करके आश्रम का रक्षा करता था, अब वह उससे प्रश्न पूछ रहा है। कांचुकिया, भाई निर्भर होकर अंदर आइए, आश्रम तो सभी के लिए सार्वजनिक स्थल है। यानी कि कांचुकिया ब्रह्मचारी को कह रहा है कि हाँ आइए आइए, किसी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आश्रम तो सभी के लिए है। वासवदत्ता भी बात को सुन रही थी, जो कि योगेंद्रनारायण के साथ भाग करके आई थी, ताकि महाराज अपने पुरानी स्थिति में आ जाए। वासवदत्ता मन में कहती है कि हाँ बिल्कुल। पद्मावती वासवदत्ता जो थी वो अलग से उसको देख रही थी, ब्रह्मचारी को। वासवदत्ता से बोलती है अम्मा कह करके वासवदत्ता को पद्मावती संबोधित करती है। कहती है, पर पुरुषों को देखने से बचना चाहिए, लेकिन हमारी रक्षा का प्रबंध है। यानी कि वासवदत्ता से पद्मावती कहती है कि दूसरे पुरुषों को देखने से बचना चाहिए। अब कांचुकिया ब्रह्मचारी से कहता है, हम पहले से यहाँ हैं, आपका अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। हम यहाँ से आपके स्वागत के लिए पहले से हैं, आइए हमारा अतिथि स्वीकार कीजिए। ब्रह्मचारी आचमन करके, आचमन मतलब कि मुँह हाथ धो करके, ठीक है मैं थकान मिटा लेता हूँ। यहाँ तक हुआ कि ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करता है। कांचुकिया जो कि सेवक है, द्वारपाल है, उससे बात होता है। अब मेन बात है संवाद, जो कि संवाद होता है योगेंद्रनारायण और ब्रह्मचारी के बीच में। इस नाटक में मेन दो कैरेक्टर है, योगेंद्रनारायण और ब्रह्मचारी, इन दोनों के बीच का बात होता है। अब देखिए कि वो बात क्या होता है। योगेंद्रनारायण भी उसी आश्रम में थे, क्योंकि योगेंद्रनारायण वासवदत्ता को लेकर के वहाँ से भाग आए थे और आश्रम में चले आए थे। आश्रम में वो आकर के एक झूठी साजिश रचे थे, वासवदत्ता को अपनी बहन बता करके वहाँ पर दोनों भाई बहन रह रहे थे, भाई बहन बन करके, योगेंद्रनारायण और वासवदत्ता। योगेंद्रनारायण उसी ब्रह्मचारी से बात करता है। जैसे कि हमारे गांव में भी कोई आता है नया आदमी या हमारे घर में, तो हम उससे जान पहचान करते हैं ना, उसी तरह योगेंद्रनारायण भी ब्रह्मचारी से जान पहचान करने लगा। योगेंद्रनारायण बोलता है ब्रह्मचारी से, महोदय आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपका निवास कहाँ है। इस तरह से परिचय के लिए पूछता है कि महोदय आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपका निवास स्थल कहाँ है। ब्रह्मचारी बोलता है, सुनिए मैं राजगृह से आया हूँ। ये भी ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मचारी कहाँ से आया था, राजगृह से आया था। तो ब्रह्मचारी जवाब देते हुए कहता है कि मैं राजगृह से आया हूँ, शास्त्रों के अध्ययन के लिए लवानक नामक गांव में ठहरा था। उसी उदयन के राज्य में एक लवानक नाम का गांव है, जहाँ पर वह ठहरा था। लवानक वासवदत्ता मन ही मन में, हाय लवानक नाम सुनकर मेरा दुख फिर ताज़ा हो गया। यानी कि जैसे ही वासवदत्ता लवानक नामक गांव का नाम सुना, उसको अपना पति उदयन और राज्य याद आने लगा। योगेंद्रनारायण, क्या आपकी शिक्षा पूरी हो गई। ब्रह्मचारी, नहीं अभी नहीं। योगेंद्रनारायण, फिर यहाँ आने का कारण। तो कहता कि जब शिक्षा पूरी नहीं हुई तो यहाँ क्यों आए हैं। ब्रह्मचारी, वहाँ एक भयानक दुर्घटना हुई है। योगेंद्रनारायण, कैसी। ब्रह्मचारी, वहाँ उदयन नाम का राजा रहता है। तब योगेंद्रनारायण बोलता है, हाँ उदयन का नाम सुना है। फिर योगेंद्रनारायण सब कुछ जानता था, क्योंकि वह उसी उदयन का मंत्री था, लेकिन यहाँ भेष बदल करके रह रहा था। तो योगेंद्रनारायण कहता है, हाँ उदयन का नाम तो सुना सुना लग रहा है, सुने हैं उस राजा का नाम, फिर क्या हुआ। ब्रह्मचारी कहता है, उनकी पत्नी अवंती राजकुमारी वासवदत्ता, जिनसे वे बहुत प्रेम करते थे। योगेंद्रनारायण, हाँ मैं भी सुना हूँ कि ऐसा बात है। फिर ब्रह्मचारी कहता है, राजा के शिकार पर जाते ही गांव में आग लग गई और वासवदत्ता जलकर भस्म हो गई।
लेकिन असल में क्या है कि आग लगा नहीं था। ये सब योगेंद्र का चाल था। उसने चाल रच करके एक झूठी साजिश फैला करके वहाँ से भाग गया था वासवदत्ता के साथ। वासवदत्ता मन में, यह झूठ है, मैं तो जीवित हूँ, हाय मेरी दुर्गति। यानी कि वासवदत्ता सुनने के बाद मन में कहती है कि ये क्या, मेरे बारे में ये सब अफवाह फैला हुआ है, मैं तो अभी जीवित हूँ, यह झूठ है। योगेंद्र फिर क्या हुआ? योगेंद्र कहता है कि अच्छा उनकी पत्नी जल करके मर गई, फिर क्या हुआ? ब्रह्मचारी, उन्हें बचाने के लिए योगेंद्र नाम के मंत्री भी उसी आग में कूद पड़े। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, योगेंद्र मजाक में हाँ कूद पड़े, बिल्कुल सही। आगे कहते कि हाँ मैंने भी सुना है कि योगेंद्र उसमें उस आग में वासवदत्ता को बचाने के लिए कूद पड़े। उसके बाद क्या हुआ? तो ब्रह्मचारी बोलता है, राजा लौटे और यह समाचार सुनकर दुख से उसी आग में प्राण त्यागने को तैयार हो गए, लेकिन मंत्रियों ने उन्हें रोक लिया। ब्रह्मचारी कह रहा है कि इतना सुनने के बाद कि वासवदत्ता और उनका मंत्री योगेंद्र एक कुटिया में आग लगने के कारण जल करके भस्म हो गए हैं, यह बात राजा सुन नहीं पाया और उसी आग में अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मंत्रियों ने उन्हें रोक लिया कि यदि आप भी जल जाएंगे, मर जाएंगे, तो इस राज्य का पालन कौन करेगा, पालनहार कौन बनेगा? वासवदत्ता मन में, वासवदत्ता फिर बात सुन करके मन में बोलती है, मैं जानती हूँ आर्यपुत्र मुझ पर कितना स्नेह रखते हैं। योगेंद्र कहता है कि अच्छा फिर क्या हुआ? ब्रह्मचारी बोलता है, राजा ने वासवदत्ता के जले हुए आभूषणों को छाती से लगाकर मूर्छित हो गए। सभी हाय, यानी आश्रम में जितने भी व्यक्ति थे सब इस बात को सुन रहे थे। सभी कहते हाय, ये क्या दुख है कि मतलब कि ये कैसे हो गया? वासवदत्ता मन में, अब योगेंद्र संतुष्ट होंगे। मन में सोचते हैं कि अब योगेंद्र संतुष्ट होंगे कि हमारा जो प्लान था वो सफल रहा, मैंने जो झूठ फैलाई थी वह सफल रहा। चेटी भी एक सेवक है। चेटी बोलता है पद्मावती से, देखो आर्या, वासवदत्ता रो रही है। जब इतना बात सुनते ही वासवदत्ता रोने लगती है। तो चेटी बोलती है पद्मावती से कि देखो आर्या, वासवदत्ता रो रही है। पद्मावती, उन पर दया करो, यह स्वाभाविक है। मतलब कि किसी के भी बारे में जब दुख भरा कहानी सुनते हैं तो आंसू आने लगता है, इसलिए पद्मावती बोलती है कि तो लाजमी बात है। योगेंद्र थोड़ा झुंझुलाकर यानी कि धीमी स्वर में, हाँ मेरी बहन बहुत संवेदनशील है। आगे क्या हुआ? बहन किसको बोल रहे हैं? वासवदत्ता को, क्योंकि आश्रम में रहने के लिए उन्होंने वासवदत्ता को अपनी बहन बताए थे। ब्रह्मचारी, कुछ देर बाद राजा को होश आया, पर मेरा हृदय खाली सा लग रहा है। फिर ब्रह्मचारी योगेंद्र कहता है कि फिर क्या हुआ? तो ब्रह्मचारी बोलते हैं, राजा धूल में लिपटे फर्श पर लेटते हुए उठे और चिल्लाए, हाँ वासवदत्ता, हाँ आवंती पुत्री, हाँ प्रिय। वे बेसुध होकर बरबराते रहें। संक्षेप में यानी कि वो बेहोश होकर के गिर पड़े और उठने के बाद चिल्लाते रहे, वासवदत्ता, आवंती पुत्री, प्रिय, कहाँ हो, इस तरह से चिल्लाते रहे। उसी समय एक और श्लोक आता है, वो श्लोक है नैवेदानीं तादृशास् चक्रवाका नैवापयन्ये स्त्री विशेषैर्वियुक्ताः सा धन्या सा स्त्रियां तथा वेति भर्ता भद्रीसनाहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा। यानी कि आज के युग में न तो चकवाक पक्षी रहें। चकवाक जिसको चकवा कहते हैं, एक तरह का पक्षी है जो अपने जोड़े से बहुत प्रेम करते हैं। भारतीय सभ्यता में, साहित्य में उसको प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो वही कह रहा है कि अब तो नहीं, आज के युग में नहीं तो चकवा पक्षी रहे, न ही स्त्री वियोग में तड़पने वाले पुरुष। धन्य है वह स्त्री जिसका पति ऐसा प्रेम करता है, वह जलकर भी अजर अमर रही है। जैसा कि श्लोक में दिया है, नैवेदानीं तादृश चक्रवाकाः
नैवापयन्ये स्त्रीविशेषैर्वियुक्ताः सा धन्या सा स्त्रियां तथा वेति भर्ता भर्तृसनेहात् सा ही दग्धाप्यदग्धा। इस तरह से पूरा पाठ समाप्त हुआ। अब पाठ में जो पाठ से संबंधित जो 2 नंबर के क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है उसको देखते हैं। बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है आवंती राजपुत्री का आसित, यानी आवंती राजपुत्री कौन थी? तो आंसर हो जाएगा कौन थी? वासवदत्त। आवंती राजपुत्री वासवदत्ता आसित, यहाँ वासवदत्ता होगा, वासवदत्ता आसित। इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इस तरह से आएगा कि अवंती राजपुत्री का आसित, अवंती राजपुत्री कौन थी? तो हमको आंसर देना होगा संस्कृत में ही। 2 नंबर वाला संस्कृत में ही देना होता है। 5 नंबर वाला आपके पास ऑप्शन है हिंदी में दीजिए या संस्कृत में। तो आंसर देना होगा अवंती राजपुत्री वासवदत्ता आसित। दूसरा क्वेश्चन है, ये सब कभी ना कभी पूछा हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन को पूछा हुआ 2019 में, 20 में और 22 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मचारी कुतः आगत, यानी ब्रह्मचारी कहाँ से आया था? तो ब्रह्मचारी राजगृहत आगत, ब्रह्मचारी राजगृह से आया था। तीसरा क्वेश्चन अचकेता हरिणा विश्रवद्यम कुत्र चरन्ति, तो अचकेता हरिणा विश्रवद्यम तपोवने चरन्ति, यानी कि चिकेता हिरण ये सब कहाँ चर रहे थे? तो ये सब चर रहे थे तपोवन में। उसके बाद है लवानक नाम ग्राम कुत्र आसीत, यानी लवानक नाम का गांव कहाँ है? तो लवानक नामक ग्राम राजगृहे आसीत। ग्राम दाहेन का दग्धा, यानी कि गांव में आग लगने से कौन जल गया? तो ग्राम दाहेन वासवदत्ता दग्धा, जैसा कि योगेंद्र नारायण ने बात फैलाया था। अगला क्वेश्चन है पद्मावती का आसित, पद्मावती कौन थी? तो पद्मावती मगध राजकुमारी आसित। 7वां क्वेश्चन है उदयन क आसित, उदयन कौन था? तो उदयन वत्स देशस्य राजा आसित। 8वां क्वेश्चन वासवदत्ता का आसित, वासवदत्ता कौन थी? वासवदत्ता आवंती राजपुत्री आसित। उसके बाद क्वेश्चन है तपोवने ब्रह्मचारी पाठ कुतः संकलितः विद्यते, यानी तपोवने ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है? तपोवने ब्रह्मचारी पाठ स्वप्नवास वदते संकलित विद्यते, यानी कि तपोवने ब्रह्मचारी पाठ स्वप्नवास वदत से लिया गया है। स्वप्नवास वदतस्य रचनाकार क आसित, स्वप्नवास वदत के रचनाकार कौन है? तो स्वप्नवास वदतस्य रचनाकार भाष आसित, यानी कि स्वप्नवास वदत के रचनाकार भाष हैं। योगंधरायन क आसित, तो योगंधरायन मंत्री आसित, योगंधरायन मंत्री था। ब्रह्मचारी कुतः समागतः आसित, ब्रह्मचारी कहाँ से आया था? तो ब्रह्मचारी राजगृहत समागतः आसित, ब्रह्मचारी राजगृह से आया था। तो इस तरह से पूरा पाठ हो गया और जो क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट 2 नंबर का वो क्वेश्चन हो गया। और जो बात बोले हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, उन सभी बातों को देख लीजिएगा आप एक बार, क्योंकि उससे 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। इसमें 2 श्लोक दिया हुआ, जैसे कि एक ये श्लोक है कि नैवेदानीम तादृशाश्चक्रवाका नैवापयन्ये स्त्री विशेषैर्वियुक्ताः सा धन्या सा स्त्रियां तथा वेति भर्ता भर्तृसनेहात् सा ही दग्धाप्यदग्धा। एक ये है और उसका हिंदी भी उसमें था, और एक ऊपर दिया हुआ है, हाँ एक ये है विश्रवद्यम हरिणाश्चरन्त चकिता देशागत प्रत्ययाः वृक्षा पुष्पफलैः समृद्धि विटपा सर्वे दया रक्षिताः भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्य क्षेत्रवतयो दिशो निसंदिग्धमिदं तपोवनं धूमो हि वह्वाश्रियः। इस तरह से पूरा चैप्टर आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद। इसी तरह से मैं बाकी दूसरा चैप्टर को भी लाऊंगा वीडियो। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। एक पूरा प्लेलिस्ट बनेगा, बिहार बोर्ड 12th संस्कृत का एक पूरा प्लेलिस्ट बनेगा, व्याकरण का भी और बुक का भी। धन्यवाद।